हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको एक सुपर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप सिर्फ 1 सेकंड में किसी भी ओपन चेन्ड हाइड्रोकार्बन्स के नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स निकाल सकते हो। तो ऐसी ही ट्रिकी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालने हो तो वो ट्रिक है क्या, वो फॉर्मूला है एक, आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा, छोटा सा ही फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला है हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस वन। ये फॉर्मूला है सिग्मा बॉन्ड्स निकालने के लिए किसी भी ओपन चेन्ड हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिग्मा है वो तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये इसका साइन हो गया। एक्स क्या है हमारे पास, एक्स है हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कि उस मॉलिक्यूल में, उस हाइड्रोकार्बन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, वो हमारे पास एक्स होगा। और वाई होगा हमारे पास अदर एटम्स, कि कार्बन एटम्स को छोड़कर जितने भी हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जो भी हमारे पास एटम्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे, वाई होंगे। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देना, हमारे पास क्या आ जाएंगे, उस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आ जाएंगे। तो अगर हमने पाई बॉन्ड्स निकालने हैं किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोकार्बन्स में, तो उसका जो ट्रिक है, उसका जो फॉर्मूला वो हमारे पास है पाई इज इक्वल टू 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं जिसमें हम ये सिग्मा बॉन्ड्स निकाल सकते हैं और ये पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ओके, अब हम इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स निकालेंगे। ओके, तो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है वो देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास जैसे C6H12। ठीक है, इस हाइड्रोकार्बन्स में हम नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स निकालते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x प्लस वाई माइनस वन। ओके, यहाँ पे x क्या था, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दिए। फिर हमने क्या करना है, प्लस करना है, प्लस किया। अदर y क्या था हमारे पास, अदर एटम्स। अदर एटम्स क्या हमारे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन है और वो कितने हमारे पास 12। तो यहाँ पे 12 प्लस कर देने, और हमेशा क्या करना हमें, हमने माइनस वन। और यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे, 12 प्लस 6 18, 18 माइनस 1 17। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स होंगे वो हमारे पास कितने होंगे, 17 होंगे इसमें। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करते हो यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी क्या आएंगे, 17 सिग्मा बॉन्ड ही आएंगे। ठीक है, आप खुद कर सकते हो। नेक्स्ट हमने पाई बॉन्ड्स निकालने इस मॉलिक्यूल में। तो पाई बॉन्ड का फॉर्मूला क्या है, 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, 2 हमेशा लिखना ही है, उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ क्या है, कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन कितने हमारे पास 6 है, तो 2 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, ओके, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। y हमारे पास कितना है, 12 है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। इसको सोल्व कर लेना हमने, 2 6 12, 12 माइनस 12 0, मतलब ये पूरा 0 बाई डिवाइडेड बाई 2 0 ही आ जाएगा। 0 में क्या प्लस करना हमने, 1। तो यहाँ पे 0 प्लस 1 कितना आ गया, 1। तो 1 हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड है। तो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड है वो क्या है, 17 है, और पाई बॉन्ड हमारे पास कितना आया, 1। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे हमारे पास C12H26। यहां पे हमने नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स निकालने हैं, फिर वही हमने फॉर्मूला लिखना है। यहां पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस अदर एटम्स। अदर कितने हमारे पास 26, फिर माइनस 1 करना हमने। तो इसको सोल्व करोगे हमारे पास कितना आएगा, 37 सिग्मा बॉन्ड्स आएंगे इस मॉलिक्यूल में। पाई बॉन्ड निकालते हैं, पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट इज 12 माइनस अदर एटम्स 26 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। यहां पे कितना आएगा, 24 माइनस 26 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। यहां पे इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, -2 डिवाइडेड बाई 2, ये कट होके हमारे पास 1 आ जाएगा। तो -1 प्लस 1, तो इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0। तो इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने, 37, एंड पाई कितना हमारे पास 0। कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल हमारे पास जैसे C2H2। C2H2 में फिर वही सिग्मा इज इक्वल टू 2 प्लस 2 माइनस 1, दैट इज हमारे पास 4 आएगा। दैट इज हमारे पास, सॉरी, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे। ओके, पाई के लिए 2 मल्टीप्लाई
फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स माइनस नंबर ऑफ अदर एटम्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 माइनस 2 बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो 2 पाई बॉन्ड्स आ जाएंगे इसमें, और कितना सिग्मा बॉन्ड 3। अगर आपको एग्जाम में कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के अलावा ऑक्सीजन एटम आ जाता है मॉलिक्यूल में, तो उसके लिए सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे निकालने वो देखो। तो जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल उठाई है CH3COOH, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये फंक्शनल ग्रुप है COH, ठीक है, R के साथ, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड में नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स निकालते हैं। सिग्मा बॉन्ड क्या है हमारे पास, x प्लस वाई माइनस 1, यही है फॉर्मूला, ठीक है, अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 2 हैं, प्लस अदर एटम्स कितने हैं, 3 प्लस 1 4 5 एंड 6 माइनस 1, हमारे पास सोल्व करके कितना आ जाएगा 7। तो इसमें हमारे पास 7 क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। ओके, पाई बॉन्ड के लिए क्या करना है, फिर वही पाई बॉन्ड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं हमारे पास, 2 माइनस, यहाँ पे ऑक्सीजन हमने काउंट नहीं करना है, ठीक है। हमने हमेशा याद रखना है कि अगर हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन एटम आता है, तो उस मॉलिक्यूल में अगर हमने पाई बॉन्ड निकाल रहे हो तो हमने ऑक्सीजन एटम्स को काउंट नहीं करना है, ठीक है, वाई की फॉर्म में। यहाँ पे अगर हमने वाई की वैल्यू पुट करनी है तो ऑक्सीजन वाली हमने वैल्यूज नहीं लेनी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को कैंसिल कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने आ गए, वाई 3 प्लस 1 4, तो वाई इज इक्वल टू 4 आ गया डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0, मतलब 0 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज 0 आ जाएगा। सो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में पाई बॉन्ड 1 आ जाएगा, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 7 आ जाएंगे। अदर एग्जांपल उठाते हैं, जैसे ऑक्सीजन वाली, अगर हम एस्टर उठाते हैं, एस्टर क्या होता है, RCOOR होता है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं CH3COOCH3, ये हमारा क्या है, एस्टर है। ओके, अब यहाँ पे इस एस्टर में नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स निकालते हैं। सिग्मा सिंपल वही है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हमारे पास, 1 2 एंड 3, सो 3 प्लस अदर एटम्स कितने हुए, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8 माइनस 1। तो यहाँ पे सोल्व करके हमारे पास कितना आएगा, 10। तो इसमें कितने हैं, 10 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। पाई हम देखते हैं, पाई इज इक्वल टू, फिर 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 3 माइनस, अब फिर यहाँ पे ऑक्सीजन को नहीं लेना, हमने काउंट नहीं करना, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, 3 प्लस 3 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। सो 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 माइनस 6 वही 0, 0 डिवाइड बाई 2 0 आ जाएगा। सो 0 उसमें हमने 1 प्लस किया, तो हमारे पास कितना, 1 पाई बॉन्ड आ गया। ओके, नेक्स्ट अनदर एग्जांपल CH3OH, ये हमारा क्या है, अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप बिकॉज OH प्रेजेंट। ओके, डायरेक्टली अटैच टू R। तो यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हमारे पास, 1 है ओनली, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन को हमने नहीं ऑक्सीजन तो सॉरी काउंट करना हमने, तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5 माइनस 1। तो टोटल हमारे पास कितना आया, 5 सिग्मा बॉन्ड्स आ गए। ओके, पाई के लिए 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ओनली 1 माइनस अदर एटम्स में ऑक्सीजन काउंट नहीं करना है, तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। सो 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, सोल्व करो, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल होके 1 आ गया। सो माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो इस मॉलिक्यूल में, अल्कोहल मॉलिक्यूल में CH3OH में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने, 0 आ गए। ओके, और नंबर ऑफ सिग्मा कितना है, 5। हमारी लास्ट एग्जांपल है, जैसे हमने ईथर उठाया, ईथर क्या होता है हमारा, ROR। एग्जांपल लेते हैं इसमें CH3OC2H5, ये हमारा ईथर है, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स काउंट करने हैं हमने। सिग्मा के लिए फिर वही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं हमारे पास, 2 प्लस 1 3, प्लस अदर एटम्स कितने हैं, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 कितना हो गया, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। 11 क्या है हमारे इस मॉलिक्यूल में, सिग्मा बॉन्ड आगे। पाई के लिए 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं हमारे पास, 3 माइनस ऑक्सीजन काउंट नहीं करना है, सो 3 प्लस 5 8
डिवाइडेड बाई 2। आई होप ये ट्रिक आपको काफी आसान लग रही होगी। ये ट्रिक कहीं पे भी नहीं है, तो ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। +1 ओके इज इक्वल टू 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 +1। सोल्व करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो गया 1 +1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ईथर में और अल्कोहल में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हमेशा जीरो, हमेशा क्या आएंगे 0 ही आएंगे, ठीक है। और हमारे पास एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं 1। तो आई होप ये ट्रिक आपको काफी आसान और समझ लगी होगी। तो इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।